नमस्कार बच्चों, द्विघात समीकरण हमारा टॉपिक चला हुआ था। प्रश्नावली 4.4 का 5वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पे हल करेंगे अभी। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हल करना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने जितने वीडियो सीरियल में दिए हैं, जैसे पहले 2 क्वेश्चन दिए, चौथे का, 5वें कैसे दिए हैं मैंने, उनको ध्यानपूर्वक देखें, नहीं तो आपको यहाँ पे कहानी समझ में नहीं आएगी यदि डायरेक्ट आप 5वें को देखते हैं तो सारा ये स्टेप जुड़े हुए हैं। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, फिर मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कौन सा वीडियो पहले देखना चाहिए। क्या परिमाप 80 मीटर 80 मीटर परिमाप हो जाए और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो जाए कि एक पार्क को बनाया जा सकता है? यानी कि ऐसा कोई पार्क बना सकते हैं जिसका परिमाप तो 80 मीटर हो। परिमाप चारों भुजाओं का जोड़ आयत की तरह बनाना है इसको आपने, कुछ इस आकृति का। ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी, लंबाई। ये चौड़ाई है तो ये भी आपकी क्या होगी, चौड़ाई। एक ऐसा पार्क बनाना है कि इसका परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का जोड़ 80 मीटर हो और क्षेत्रफल कितना हो इसका, 400 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्र यानी कभी संभव है। यानी मैंने आपको चौथे का जो वीडियो था उसमें भी बताया, ये संभव वाली बात किससे संबंध रखती है, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में हम जो डी निकालते हैं, डी से पूरा इसके बारे में एक वीडियो में जानकारी है। डी क्या होता है, प्लस का होने पे क्या होता है, माइनस का होने पे और 0 होने पे। तो डी निकालना है तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, द्विघात समीकरण होनी चाहिए। द्विघात समीकरण इस भाषा में छुपी हुई है। अब आगे भी सवाल दिया है इसमें, यदि ऐसी स्थिति संभव हो जाती है, मान लो आपको कहीं से पता लग गया भी हाँ ऐसा तो हो सकता है, तो फिर कहेगा आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। वो भी हम करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें जिन बच्चों का मैसेज आया, किस तरह की समस्या आ रही थी, वो कह रहे थे सर इसमें तो 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई। तो कहते हैं अभी हमें x और y 2 मानने पड़ेंगे, तो हमारे पास तो 2 चर हो जाएंगे। तो 2 चर हो जाएंगे तो क्यों घबरा रहे हैं, दोनों चरों के बीच में संबंध तो दिया है ना, परिमाप तो हमें दिया हुआ है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो मैं एक मेथड और बता देता हूँ, है यही, बस उसको थोड़ा मैंने अलग तरीके से कह दिया। कैसे, देखो आपको क्या दिया हुआ है, परिमाप। आप परिमाप लिख लो क्या होता है। परिमाप हमें दे रखा है 80 मीटर, मैंने लिख दिया परिमाप। अब आयत है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 गुणा में, यानी कि मैंने ब्रैकेट लगा दी, समझ लो 2 के साथ गुणा हो रहा है जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ब्रैकेट में आपने लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना और इस चीज को किससे गुणा करना है, 2 से, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट के साथ 2 गुणे हैं। ये आपका परिमाप आ गया। और परिमाप किसके बराबर है, 80 मीटर के। अब देखो ये 2 जो है यहाँ पे पूरी ब्रैकेट के साथ गुणा है। जब ऐसा होता है पूरे के साथ गुणा, तो ये चीज उठ के उधर कहाँ जाएगी, भाग में। पूरे के साथ होना चाहिए तभी उधर भाग में जाएगी। तो क्या बनेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई रह जाएगा यहाँ पे बराबर में, ये 2 उधर जाएगा भाग में, 80 के बटे में आ जाएगा 2, काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 40 मीटर। आपको कहीं से पता चल गया लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर कितना मिलता है, 40। तो आप ये कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का योग 40 मीटर है। तो इसका हम फायदा उठाएंगे इसी बात का। अब आप मानो दोनों में से एक को मान लो, माना लंबाई x, मीटर में मानना है क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है। लंबाई मान ली x मीटर। अब x इसको माना है तो चौड़ाई कितनी होगी, आपसे पूछता हूं मैं लंबाई को 30 मीटर ले लेता हूं, तो बताओ चौड़ाई कितनी होगी। फटाफट देख के बताएंगे 30 में कितना जोड़े 40 आ जाए, सभी को पता लग जाएगा 10 मीटर। या फिर
ये 30 होता है, इसको 40 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाती है जो ये निकालनी है। अब ये तो चलो एक आंकड़ा दे के मैंने बात की, परंतु लंबाई और चौड़ाई का योग तो 40 ही है और लंबाई को हमने कितना मान लिया, x, तो इसकी जगह x आ गया। अब बताओ चौड़ाई। अब यहाँ पे बच्चों को पता नहीं चलता है तो क्या टेक्निक लगानी है आपने, 40 में से कितना घटा लेना है, x, ये आपकी चौड़ाई होगी। तो चौड़ाई कैसे निकलेगी, तब चौड़ाई, आयत की चौड़ाई किसके बराबर होगी, कुल योग कितना दोनों का 40, उसमें से लंबाई का हिस्सा निकाल दो, लंबाई का कितना हिस्सा है, x मीटर, तो x निकाल देते हैं, जो बच जाएगा मीटर में वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ऐसे लंबाई और चौड़ाई आप ज्ञात कर सकते हैं। जब लंबाई और चौड़ाई आपने ज्ञात कर ली तो अब आ जाओ क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब आपने आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्रयोग करना है और उसको किसके बराबर लेके चलना, आपने 400 मीटर स्क्वायर के। हाँ जी, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब हमारे पास जो लंबाई है वो क्या लेनी है आपने, x, और गुणा में चौड़ाई कितनी लेनी है, 40 माइनस x। ये सूत्र लगा के मैंने जो मेरे पास डाटा था, जो संख्याएं थी लंबाई और चौड़ाई में, वो मैंने उसमें भर दिए। ये उत्तर आपका बनेगा मीटर स्क्वायर। इन दोनों की गुणा मीटर स्क्वायर में लिखनी है। अब सवाल में दिया है अभी क्षेत्रफल किसके बराबर है, 400 मीटर स्क्वायर के। तो प्रश्न के अनुसार ये जो क्षेत्रफल है और जो इस क्वेश्चन में आपका क्षेत्रफल दिया, दोनों क्या ले लो आप बराबर, x गुणा में 40 माइनस x। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, यानी इसका मतलब x पूरे के साथ गुणा है, ये मीनिंग होता है इस ब्रैकेट का। तो ये ब्रैकेट लगाइए आप, मैंने लगा दी x गुणा में 40 माइनस x, ये बन जाएगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किसके बराबर है यहाँ पे, 400 मीटर स्क्वायर। दोनों बराबर कर दो, अब गुणा रहेगी करनी, x की 40 से गुणा 40 और x की गुणा 40x। अब x की इस x से गुणा, आपको पता है x से गुणा के x स्क्वायर देता है आपको। अब बच्चे ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, जैसे मैंने लिख दी यहाँ पे, बीच में यहाँ कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है, पर आपने निशान लगाना है, नहीं तो गलत माना जाएगा। अब क्योंकि आपने इस x की इस x से गुणा करी है, तो जिनकी गुणा करी है दोनों के निशान देख लो। ये पहले वाला किसका है, प्लस का, दूसरे वाला किसका है, माइनस का। तो प्लस और माइनस की भी गुणा होनी है, इन दोनों निशानों की भी गुणा कर दो, प्लस और माइनस गुणा हो के आपको क्या देंगे, माइनस, और बराबर में क्या रहेगा, 400। अब थोड़ा थोड़ा इसको सिंपल करते जाते हैं। मैंने लिख दिया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 को इधर लाओ, क्या हो जाएगा, माइनस का 400। बराबर से इधर आएगा तो निशान बदलेगा, उधर प्लस का, इधर आके माइनस का, और बराबर में क्या रहेगा, 0। अब जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा जाता है वैसे लिखो। नंबर 1 पे क्या होगा, x की पावर 2 वाली संख्या, x की पावर 2 वाला पद सबसे आगे होता है, यहाँ पे दूसरे नंबर में, इसको आगे लाना है आपने, इसको आगे ले आओ, आगे आप ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर आगे आ गया, बच्चे एक्स स्क्वायर आगे लिख देंगे। इसका निशान क्या है, माइनस, तो इसका निशान भी साथ में आगे आना चाहिए। ये है पद, इसके आगे का निशान देखना होता है, ये पूरा डिब्बा उठ के यहाँ आएगा। 40x देखा जाएगा, इसका निशान आगे की तरफ देखना है, कुछ नहीं है तो प्लस लगाओ, प्लस, ये प्लस का 40x पीछे चला जाएगा, और लास्ट में क्या बचा हुआ है, माइनस का 400 बराबर 0। अब पहले नंबर पे माइनस आता है तो माइंड थोड़ा अपसेट सा हो जाता है, हालांकि करना चाहो तो बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन इससे भी, फिर भी चलो माइनस कई बच्चों को समस्या लगता है पहले नंबर में। तो कैसे आपको बताया था, तरीका क्या था, पूरी समीकरण के निशान बदल, पूरी समीकरण के निशान बदलने का मतलब होता है पूरी समीकरण को आपने माइनस से गुणा कर दिया। मैं वही कर रहा हूँ, निशान बदल रहा हूँ सबके। तो ये समीकरण बन जाएगी पहली एक्स स्क्वायर प्लस का, दूसरा प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, तीसरा माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। यदि ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सही है। ये दोनों की दोनों समीकरण आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों में से कोई नहीं।
अब ये स्थिति संभव है या नहीं है उसकी बात करते हैं। मैं ये द्विघात समीकरण ले रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस का 40x और प्लस में 400 और बराबर में क्या है 0। अब देखो स्थिति संभव है या नहीं है ये कौन बताता है, डी, और डी का मान क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। स्थिति कब कब संभव होती है, जब डी का मान या तो क्या हो प्लस का और या क्या हो 0। तो आप इसमें कह सकते हैं संभव है, ये मैंने टिक का निशान लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे जो स्थिति कही गई है वो संभव होगी। और डी का मान आ जाए माइनस का, नेगेटिव जिसे आप बोलते हैं माइनस का, तो स्थिति संभव नहीं है और वहीं पे प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। तो ये तो डी की जानकारी थी। अब डी का फॉर्मूले में ए बी सी आता है, वो ए बी सी आप इसके मानक रूप में से निकालिए, द्विघात समीकरण के मानक रूप में से। तो इसके नीचे हमेशा मानक रूप लिखो द्विघात समीकरण का, वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये और ये समीकरण आपने दोनों तुलना करनी है और वहां से ए बी सी दिखेगा। यहाँ एक्स स्क्वेयर का आगे 1 लगा लेते हैं, ए का मान क्या है 1, ये तीर का निशान लगाया, इसको माइनस मत मान लेना, ए बराबर 1 आ जाएगा, बी बराबर कितना होगा माइनस का 40 और सी बराबर क्या होगा 400। ठीक है जी। अब निकालते हैं डी। डी का सूत्र मैं फिर लिख देता हूं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी का मान भर दो माइनस का 40, माइनस का 40 ऐसे रख के ब्रैकेट में और स्क्वेयर करना है, बी का स्क्वेयर, बी का मान रख के स्क्वेयर करना है तो बी स्क्वेयर बन जाएगा। माइनस 4ac 4 गुणा में ए, ये गुणा है तीनों, 4 गुणा में ए का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं। सी का मान क्या है 400, 400 भर देते हैं। माइनस का स्क्वायर आपको हमेशा बता रखा है प्लस का आएगा। 40 का स्क्वायर क्या हो गया 4 का कर दो 16, जितनी 0 है उसको 2 से गुणा, डबल 0, 1 0 है 2 से गुणा करेंगे 2 बन गया, 2 0 लगा दो, 0 दुगुनी कर दो, माइनस 4 और 400 की गुणा 1600, कितना उत्तर आएगा 0। ये तो दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, कितना है डी, डी का मान क्या आ गया 0, डी का मान हमारे पास आ गया है 0। अब देखो यहाँ है ना 0 और मैंने यहाँ टिक लगाया हुआ, इसका मतलब स्थिति संभव है। डी का मान 0 आ जाए या प्लस का आ जाए तो स्थिति संभव है। तो आप कह सकते हैं ऐसी स्थिति संभव है। अब बात नहीं आ गई, यदि ये संभव है तो आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और लंबाई और चौड़ाई जहां हमने मानी थी वीडियो की शुरुआत में, वहां देखना वो x में ही मानी हुई थी, एक x थी और दूसरी क्या थी 40 माइनस x। तो बस द्विघात समीकरण में से हमने किसका मान निकालना है x का। अब देखो d दिया हुआ है 0 आना है, तो जब d 0 आता है तो आपको पता है जो दोनों हल आप निकालते हैं दोनों बराबर होते हैं। चलो हम इसको करते हैं आगे, कैसे मैं x के मान निकाल रहा हूँ। x के मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र लगा रहा हूँ मैं, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल, यहाँ क्या लिखा होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटे में 2a। बहुत बार मैंने वीडियोस में ऐसे भी लिखा है b प्लस माइनस, इस अंदर वाले को हम क्या लेके चलते हैं, क्या नाम दिया हुआ है इसका d, तो यहाँ d लिख देता हूँ मैं, बटे में 2। ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो d आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए क्या है। हाँ जी। अब देखिए इसमें मान भरते हैं, b का मान वीडियो में निकाला था कितना है माइनस का 40, फॉर्मूले में पहले माइनस है, देखो भी फॉर्मूले में पहले क्या है माइनस, और b का मान भी क्या है माइनस का 40, तो माइनस का 40 ऐसे 2 बार माइनस लग जाएगा यहाँ, ये माइनस फॉर्मूले का और b का निशान वाला माइनस यहाँ, फिर प्लस माइनस वर्गमूल में क्या है d, और d का मान तो आपने निकाला है किसके बराबर है 0 के, या आप यहाँ भर के हल कर सकते हैं, क्या आएगा 0। मैंने सीधा d का मान भर दिया, इस पूरे का मान d जिसे बोलते हैं वो किसके बराबर आएगा 0, बटे में है 2 गुणा में a, और a का मान आपको नजर आ रहा है 1 ही है। हाँ जी। अब इसको लास्ट हल कर दीजिए आप, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 40,
प्लस माइनस वर्गमूल 0 0, तो प्लस माइनस 0 ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है यदि वो 0 है। तो बटे में सिर्फ क्या आएगा 2, 40 और 2 को काट दिया, क्या आ गया 20। ये x का मान आ गया, पहला मान भी 20 है और दूसरा भी क्या है 20। तो इसका मतलब ये हो गया, लंबाई आपने किसके बराबर मानी है, x के, और x का मान कितना है 20 मीटर। चौड़ाई आपने किसके बराबर मानी है, 40 माइनस x के बराबर। वहां जहां माना है वहां आप नोट करते जाना, 40 माइनस x लिखा हुआ और x का मान कितना है 20, 40 में से 20 गया 20 मीटर। ये लंबाई और चौड़ाई आ जाएंगी। यहाँ पे देखो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो यह क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ये क्या होगा, वर्ग होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, आराम से करो, शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। जो जो बातें मैंने बोली हैं, जो जो लिखी हैं, जहाँ जो फॉर्मूला यूज़ किया उस फॉर्मूले को आप जरूर नोट करें। ओके।